तो साथ हम बात करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड विद पैराबोला। यानी हम देखना चाह रहे हैं कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की, जो वो पैराबोला जो अपवर्ड फेस करता है, डाउनवर्ड करता है, राइटवर्ड करता है, लेफ्टवर्ड करता है। अगर हमारे पास इक्वेशन हो, लेट्स से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -32y। अब ये एक रियल टाइम इक्वेशन आ चुकी हुई है, ठीक है। अब इट्स नॉट इन जनरल फॉर्म में नहीं है। अब इसको अब इसको किस तरह से हम जो है वो इसके इसके लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, यानी विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ जो है किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कि इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इसका वर्टिसेस क्या, इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा, ये सब चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखें, लेट्स से मेरे पास जो अब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -32 है, ये किस जनरल टाइप से रिलेट करता है या उससे मैच करता है। ऑफ कोर्स दैट इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। -4ay यानी ऐसा पैराबोला जो कि डाउनवर्ड फेस करता है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ फेस करता है, ठीक है। यानी ये हमने जनरली स्टडी किया था कि ये डाउनवर्ड फेस करता है। लेकिन हम अब एग्जैक्टली जानना चाहते हैं विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ में, ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा, विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ में फाइंड आउट करूंगा तमाम चीजें, ठीक है, जो कि टर्म्स पैराबोला से रिलेट करती हैं। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, यानी फोकस ऑफ द पैराबोला क्या होगा। अब इतना तो मुझे पता है बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूं तो ये बन जाएगा x माइनस जीरो स्क्वेयर is equal to -32 into y माइनस जीरो। दैट मीन्स कि इसका वर्टेक्स किसके ऊपर होगा, वर्टेक्स फॉर श्योर वर्टेक्स इज एट 0 0, वर्टेक्स एट 0 0, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखें तो x में से कुछ भी चीज सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही और y में कुछ भी चीज सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, दैट मीन वर्टेक्स इज एट 0 0। उसके बाद है व्हाट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस ऑफ द पैराबोला के लिए हमें a चाहिए, व्हाट इज a। अब आप जाहिर है y के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, -32 यहाँ पे है और -4a यहाँ पे है। तो अगर मैं इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करूं तो -4a इज इक्वल टू 32, ठीक है, -32। अब नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल आ जाएगा 32/4, ठीक है। 32/4 मीन 8, a किसके इक्वल आ गया, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ऐसा पूरा पैराबोला जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जो करता है, डेफिनेटली उसका फोकस वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा। अब अगर उसका फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई एक्सिस के ऊपर x 0, इसका मतलब फोकस क्या होगा, फोकस होता है 0 नेगेटिव a, ठीक है, 0 नेगेटिव, बिकॉज वाई इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। तो 0 -a उसका फोकस होता है। लेकिन अब यहाँ पे -a कितना है, a 8 है, तो इसका मतलब 0 -8 विल बी द फोकस ऑफ दैट पैराबोला, ठीक है। फोकस भी हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ, हमें ये भी पता है कि इक्वेशन ऑफ या चले डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, यानी जो डाउनवर्ड फेस करता है उसका डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला किसके इक्वल होगा, उसका डायरेक्ट्रिक्स किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल टू a के इक्वल, ठीक है। y इज इक्वल टू a के इक्वल। अब यहाँ पे व्हाट इज a इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब उसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसी तरह से अगर आप फर्दर इसको देखते हैं तो हम लेटेस्ट रेक्टम की बात कर लेते हैं। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब हमने ऐसे पैराबोला जिनका जो फोकस, जिनका वर्टेक्स 0 0 पे लाई करता है, उनका ओरिजिन मतलब वर्टेक्स 0 0 पे लाई करेगा, दैट मींस ओरिजिन पे लाई करते हैं, उनका लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल है, हमने बात की, दैट इज इक्वल टू 4a। तो अब इस केस में व्हाट इज a इज 8, तो 4 टाइम्स 8 इज 8 4 आर 32। इसका मतलब है उसका जो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएगी, 32, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 32। इसी तरह से अगर आप जो है इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस उसमें क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स इसमें भी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0, एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 0। बिकॉज ये मैं इन कंपैरिजन बात कर रहा हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं सुना कि जिसके अंदर हम जनरल बात करते हैं, तो पहले आई वुड रिकमेंड कि आप ये वीडियो सुने जिसके अंदर हमने जनरली डिफाइन किया कि इफ दैट इज इन a, ठीक है, अगर a की फॉर्म में अगर आप ये तमाम टर्म्स को डिफाइन करते हैं
तो वो किस किस तरह से डिफाइन होंगी और कैसे होंगी, अगर उसको माइंड में रखते हुए आप जो है इस इक्वेशन को जस्ट इसके साथ कंपेयर कर लें तो डेफिनेटली आप बड़े आराम से विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ जो है वो आप तमाम वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और तमाम चीज़ें बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं।